अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मंदी चिकन और ये थोड़ा सा मैं पाकिस्तानी स्टाइल से बना रही हूँ। ये अरब की बहुत पॉपुलर डिश है। तो आइए इसकी रेसिपी का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। ये मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। फुल चिकन के 4 पीस मैंने करवा लिए थे। ये सख्त मैंने उसमें से ब्रेस्ट पीस लिए। जिस तरह आप टिक्के के पीस बनवाते हैं, इसमें मैं कट्स लगा रही हूँ और इसी तरह मैं चारों पीसेस में कट्स लगा के रख लूँगी। अब कुछ मसाला बनाना है, उसके लिए तकरीबन आप देख लें, ये 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, ये 7-8 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर थी, और ये 7-8 छोटी इलायची, और ये है जावित्री और जायफल का पीस है छोटा सा 1/4, एक जायफल का 1/4 हिस्सा, और ये बड़ी इलायची थी, साबुत बड़ी इलायची, एक बड़ी और एक छोटी मैंने इसमें डाली है। और इसके अलावा ये तेज़पत्ता इसमें जाएगा, तकरीबन 1.5 तेज़पत्ता था, और ये एक थोड़ी मोटी दालचीनी है, स्टिक है। और अब ये तमाम मसाला हम ड्राई मिल में डाल लेंगे, या मिक्सी में आप ले लीजिए, या कॉफ़ी ग्राइंडर में भी बहुत अच्छा ग्राइंड होता है। उसमें आप ये तमाम मसाला जो है डालकर आप इसका अच्छा एक पाउडर बना लीजिए। ये देखिए, इसका पाउडर बन चुका है, ये देख लीजिए आप, पाउडर इसका तैयार है। अब हम एक बाउल में तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये ले लेंगे। और ये जो बाकी का मसाला है, ये मंदी राइस बनते हैं उसमें काम आएगा, और एक और भी काम आएगा जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ये आप देखें, मैंने इसमें ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया, और ये इतने ही ऑयल में बनेगी। इसमें अब हस्ब ज़ायका नमक डाल दीजिए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर तो नहीं, लेकिन ये पेपरिका पाउडर है, ये हम डालेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने डाला था। इसमें ये तीखा नहीं होता, ये आप समझ लें शिमला मिर्च का पाउडर होता है। अब ये तकरीबन इसमें मैंने जो है वो 1.5 टेबल स्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया। अब ये 2 बड़े नींबू थे, ये उनका रस है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इन्हें अच्छी तरह इस तमाम मसाले को आप मिक्स कर लीजिए। ये देखें, ये मसाला मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब इसे जो है चिकन के जो गैशेस हैं पहले उनमें भरें, और फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस मसाले को, तमाम मसाले को आप पूरे चिकन पे लगा दीजिए, और इसे कम से कम 1 घंटा इसको आप रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे भी रख सकते हैं तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन ये कि एटलीस्ट आप 1 घंटा आप इसको ये मसाला लगाकर ज़रूर रखिए। अब ये देखिए, मैं तमाम मसाला इस पर लगा दूँगी, ऊपर नीचे और जो है इसके गैशेस में आगे पीछे की तरफ। इस तरह से आप तमाम मसाला इसमें लगा दीजिए। अब ये आप देख सकते हैं, ये तमाम मसाला जो है ये अच्छी तरह से इस पे लग गया है। अब एक स्टीमर मैंने लिया है, आपके पास इस तरह का स्टीमर ना हो तो आप एक पतीले में रख लीजिए ऊपर छलनी, और स्टीमर बना लीजिए। मेरा ये स्टीमर मेरे पास था, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से जो है वो नीचे इसके मैंने पानी डाला हुआ है, इसे हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे इसमें, जब तक के भाप आ जाए। और अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें भाप आनी शुरू हो गई है। अच्छा, इसको मैंने 2 तरीके से बनाया है। एक तो मैं ये बनता स्टीम में ही है, मैं आपको स्टीम में भी बताऊंगी और एयर फ्रायर में भी। अब वो जो मसाला हमने रखा था उसमें से तकरीबन 1.5 चम्मच मसाला हमने जो है वो इसमें शामिल कर दिया इस पानी में, जिसकी हमने भाप देनी है, और 1 टेबल स्पून मैंने उसमें नमक भी डाल दिया। अब जो है आप इसमें ये चिकन के पीसेस रख दीजिए। मैं आपको 2 पीस इसमें बना के बताऊंगी, और 2 पीसेस जो हैं वो मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी।
और ये टोटल वही जो 2 टेबलस्पून ऑयल था ये हम उसी में बनाएंगे, और मज़ीद ऑयल हम शामिल नहीं करेंगे। अब ये देख लीजिए, ये एयर फ्रायर है और इसमें बहुत ही ये एक तरह से हेल्दी कुकिंग होती है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं होगा। और ये तकरीबन मैंने इसको 12 मिनट के लिए, ये देखें नीचे बटर पेपर रखा है, और 12 मिनट के लिए इसको 190 डिग्री पे या 195 डिग्रीज़ पे हम इसको ऑन करेंगे और उस पे हम इसे कुक करेंगे। अब ये इसके ऊपर इसकी एक जो होती है ये छोटी सी जाली होती है, ग्रिल सी होती है, इसके ऊपर मैं 2 पीसेस में आपको इसमें रख के बताती हूँ। अब ये हम इसको इसमें टाइमर इसका सेट कर देंगे। ये काम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड करते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, शौक़ भी है, तो वो कह रहे थे कि मुझे इसमें बना के जो है वो मैं खाऊंगा, तो फिर हमने इसमें जो है वो टाइमर सेट कर दिया। तो ये देखें, ये तकरीबन मैंने 5 मिनट बाद आपको दिखाने के लिए निकाला था। ये देखें कि इसका कलर कितना अच्छा आ गया, और फिर हम इसको पलट के भी रखेंगे। 5 मिनट बाद हम इसको पलट कर फिर अंदर रखेंगे ताकि दोनों तरफ से हो जाए। और अब ये आप देख सकते हैं ये 15 मिनट इसको हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा गला है। अब ये स्टीम वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो ट्रेडिशनल होता है ना मंदी चिकन, उसमें तो एक तो वो स्किन नहीं उतारते, हम चूँकि स्किन के साथ नहीं पसंद करते तो मैंने इसको विदाउट स्किन बनाया है, और अगर आप स्किन के साथ पसंद करें तो बना लें। अब ये स्टीम में जो है तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा कुक किया है, और अब मैंने वो मसाला जो थोड़ा सा बचा हुआ था ना वो एक कढ़ाई में ले लिया, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को सुकून नहीं आता थोड़ा सा हल्का सा उसको कलर दिए बग़ैर, तो मैंने जो है उसको स्टीमर से निकाल के बस उसी मसाले में मैं इसको 4 से 5 मिनट बस सिर्फ कलर देने के लिए नॉन स्टिकिंग पैन में जो है ना इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, तो इसमें भी एक थोड़ा सा कलर आ जाएगा। और जो है ये बहुत ही हेल्दी तैयार हुआ है, डीप फ्राइंग नहीं हुई है ना शैलो फ्राइंग हुई है। ये अब आप देख सकते हैं, इस पे भी कलर आ गया बहुत प्यारा। 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल तैयार है। इसे आप मंदी राइस के साथ खाइए, इसे आप चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।